हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड का पेरीमीटर और एरिया चैप्टर करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 24A सॉल्व करेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है टोटल बाउंड्री लेंथ। टोटल बाउंड्री लेंथ किसका? ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कोई सा भी क्लोज्ड फिगर हो, उसका जो बाउंड्री होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल का ये जो बाउंड्री है ये सरकमफ्रेंस होता है इसका। इसकी जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर। तो सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैंने P से डिनोट कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पाई क्या होता है? ये होता है 22/7 या फिर 3.14। ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट साइन लगा लेते हैं। अगर हम लोग रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इसकी जो बाउंड्री लेंथ है, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ, तो ये भी लेंथ हो गई, दोनों सेम साइज़ का होता है। ये हो गई ब्रेथ, ये भी हो गई ब्रेथ, ये भी सेम साइज़ का होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? L + B + L + B। देखिए L कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसको लिखेंगे 2L। B कितनी बार आया है? तो हो जाएगा 2B। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? जैसे मान लिया आपको 3 2 बार ऐड करना है, तो इसको लिखेंगे आप 2 × 3। 4 2 बार ऐड करना है, तो इसको लिखेंगे 4 × 4। अगर 4 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखेंगे 4 ⁻²। 5 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 ⁻²। ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 5 ⁻3। इस तरह से हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, L 2 बार ऐड हो रहा, तो इसलिए 2L हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरह से आप लेंथ मतलब किसी भी क्लोज्ड फिगर का, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, किसी का भी हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देन एरिया देखें। अच्छा, स्क्वायर का कितना होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर, मान लीजिए साइड लेंथ है इसकी, सभी सेम होंगी। A मैंने चूज कर लिया साइड लेंथ, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? A + A + A + A। 4 टाइम्स ऐड करना है। 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी लिखेंगे? A⁴ लिखेंगे या 4A लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4A लिखेंगे। ये हो गया इसका पेरीमीटर। देन एरिया। एरिया क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया। दिस इज टोटल amount of surface of a closed figure। यहाँ भी closed figure होना चाहिए, नहीं तो फिर एरिया क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो जैसे मान लीजिए आपने सर्कल ले लिया, ये क्लोज्ड फिगर है, ये इसका रेडियस हो गया। तो ये जो टोटल सरफेस है, मतलब जितना पेपर का पार्ट ये कवर कर रहा है, दैट इज़ द सरफेस। इस सरफेस को जो कवर कर रहा है उसका एरिया चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसका एरिया हो जाता है πr², जहाँ पे पाई फिर से वही क्या हो जाएगा? 22/7। देन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट होगा, जितना पेपर का पोर्शन ये कवर कर रहा है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो मान लेते हैं हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? लेंथ × ब्रेथ। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग इस ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना पोर्शन कवर्ड है सारा हमें मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा L × B, लेंथ × ब्रेथ। जैसे मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालना, तो इसकी सभी साइड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम। तो आपने भी इसका 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइड जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा
a इंटू ए, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻²। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए ये सभी सिंगल यूनिट में होते हैं, मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ और भी एरिया की यूनिट्स होती हैं, जैसे एयर, हेक्टेयर, ये भी एरिया की यूनिट्स होती हैं। ये सब एरिया की यूनिट्स होती हैं, तो इसको भी हम लोग एरिया के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्टली एरिया की ही यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करें हम लोग एक्सरसाइज 24A का। तभी हम लोग एक्सरसाइज 24A डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मेटल प्लेट है जिसका मेजरमेंट दे रखा 24/14, मतलब ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल होगा। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। कितना साइज़ का लेना है आपको रेक्टेंगल, 24 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग। तो एरिया क्यों निकालेंगे, देखिए ये कह रहा है कि इसको कट करना है इन द स्मॉल पीसेस। तो इसको हम लोग स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। वो पीसेस कैसे दिखने चाहिए, स्क्वायर शेप में दिखने चाहिए। तो आप इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने डॉट लगा दिया, हमें नहीं पता कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, तो ऐसे हमने स्क्वायर्स बना लिए। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इस तरह से स्क्वायर्स बना लिए। तो जैसे सभी स्क्वायर्स का एरिया अगर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ क्या होता है, L इंटू बी। तो ये हो जाएगा, यहाँ 42 था, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 42 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर लिखें, जो सिंगल स्क्वायर था उसका एरिया लिखें। उसका एरिया कितना था, 7 मिलीमीटर इंटू 7 मिलीमीटर। उसी लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यह आएगा 7। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो मान लीजिए मैं मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर विल बी 1/10 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह बेटर होगा कि हम लोग इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आपको डिवाइड करने में इजी लगेगा। तो इसको लिखा मैंने 7 इंटू 7 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बार 2 सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, 2 बार यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब 10 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक लिखेंगे हम लोग 42 इंटू 10, ये मिलीमीटर हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, अभी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे 42 इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 14 इंटू 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, दिस विल बी 42 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स होंगे। तो ये जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया था, अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ऐसे कितने स्क्वायर्स होंगे। तो मैंने लिखा 42 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 10, सभी को मल्टीप्लाई करने के वजह ऐसे लिखा रहने दीजिए। फिर 7 इंटू 7 कर दिया। मिलीमीटर मिलीमीटर सेम यूनिट है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास आ गया 12। 6 इंटू 2 12 और 2 zeros, तो 1200 स्क्वायर्स मिलेंगे आपको। टोटल इतने स्क्वायर्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये 10th क्वेश्चन है, इसको देखें।
अ रूम 7 मीटर लॉन्ग 6.5 मीटर वाइड इज़ टू हैव फ्लोर कवर्ड विथ कारपेट। मतलब एक रूम हमारा फ्लोर है, फ्लोर को हमें कवर करना है कारपेट से। कितना मीटर वाइड है, लेंथ कितना है 7 मीटर और ब्रेथ कितना है 6.5 मीटर। इसको कवर करना है कारपेट के साथ। मतलब देखिए एरिया यूज में आ रहा है यहाँ पे। विच इज़ सोल्ड इन अ रोल 50 सेंटीमीटर वाइड। तो जो कारपेट है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर वाइड, इतना उसकी वर्थ है। तो लेंथ हमें चाहिए, तो हम लोग कारपेट की लेंथ निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग कारपेट का एरिया लिखें, एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू लेंथ। कारपेट की लेंथ लिख दिया हम लोगों ने। लेंथ को मीटर में रख सकते हैं या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, सेम बात है। तो लेंथ को मैंने मीटर में रहने दिया। अभी हम लोग एरिया ऑफ रूम लिखें। एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 7 मीटर इंटू 6.5 मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ रूम। अगर इन दोनों का एरिया आपस में सेम होगा तो आपको जितना कारपेट चाहिए होगा उतना ही एग्जैक्टली लगेगा। तो हमने दोनों का एरिया सेम कर दिया। तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम कर दिया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू लेंथ, ये मीटर्स में है, आप यूनिट भी ऐसे लिख दीजिए। फिर 7 मीटर इंटू 6.5 मीटर। अब देखिए ये वाले जो सेंटीमीटर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज 1 मीटर किसके इक्वल हो जाता है 100 सेंटीमीटर्स। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो अपॉन 100 कर देंगे। तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। अभी इसको सॉल्व करना है तो हमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ आ जाएगा आपके पास, ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 6.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। अभी हमें बार बार यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। देखिए होता कैसा है, ये वाला मीटर इसके साथ कट गया। अब 1 मीटर यहाँ पे लेंथ चाहिए तो 1 मीटर रह जाएगा, उसको कट नहीं करेंगे हम लोग। तो ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करें। देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया 14 इंटू 6.5। तो इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर लें, यहाँ से डेसिमल को उड़ा देंगे। यहाँ आएगा 10, 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13। ये 2 से 14 कट कर दिया तो आ गया 7। 7 इंटू 13 कितना हो गया 91। तो ये हो गया 91 मीटर्स। देखिए मीटर्स में ये आएगा यूनिट। तो 91 मीटर्स इसका लेंथ हो गया, किसका, कारपेट का। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखें, 11th क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का 24A। अ पर्सन वॉक्स एट द रेट। तो पर्सन की स्पीड दे रखी, किस स्पीड से वॉक कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो ये ध्यान रखना कि आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, स्पीड। देन हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो राउंड अ स्क्वायर पार्क। पार्क कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। तो पहले हम लोग पार्क ड्रॉ कर लें। ये हो गया हमारे पास पार्क। इसको कितनी बार राउंड करना, मतलब इसके आउटसाइड पेरीमीटर चाहिए हमें। देखिए यहाँ बाहर बाहर घूम रहा है तो पेरीमीटर की बात हो रही, इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। कितने टाइम्स घूमना है 5 टाइम्स। तो पेरीमीटर का क्या कर देंगे हम लोग 5 टाइम्स कर देंगे। सपोज कर लेते हैं साइड लेंथ है हमारे पास A। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A इंटू A। और एरिया दे कितना रखा है आपको 25 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा A इंटू A, इसको लिखेंगे हम लोग 50 इंटू 50 मीटर स्क्वायर। तो बन जाएगा A इंटू A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास।
साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होगा इसका, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4a, ए 4 टाइम्स ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 50 मीटर, मतलब 200 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदल लें या फिर मीटर को किलोमीटर में बदल लें, दैट इज सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो 4 × 1000 मीटर पर आवर कर दिया। और स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस जितना कवर करना है, तो एक बार में तो इतना मूव करेगा, तो 5 राउंड्स लगाएगा तो कितना होगा, × 5 कर दें। सो दैट इज 1000 मीटर्स, इतना हो गया टोटल। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1000 मीटर अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू 4000 मीटर पर आवर। तो देखिए 1000 से 1000 कट गया, तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 1/4 आर। ये भी आंसर हो गया। इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/4 × 60 कर देंगे, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लिए तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स। ये हो गया हमारे पास टाइम जितना ये 5 यहाँ पे राउंड्स लगाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ फॉर्म 380 मीटर बाई 100 मीटर। देखिए यहाँ पे भी आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, 380 मीटर ये हो गई लेंथ, और 100 मीटर क्या हो गया उसका ब्रेथ। तो इसको मैंने ऐसे चूज कर लिया। कॉस्ट ऑफ मैन्यूवरिंग द फॉर्म, मतलब उसमें कुछ हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं सो दैट उसमें हम लोग प्लांटिंग कर सकें। कॉस्ट ऑफ मैन्यूवरिंग द फार्म एट द ₹450 पर क्विंटल। 1 क्विंटल का कॉस्ट इतना है। इफ़ 2 क्विंटल्स ऑफ मैन्यूअर हैज़ टू बी अप्लाइड पर हेक्टेयर। तो पहले हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा। हेक्टेयर क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है। तो पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लें। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फार्म ये हो जाएगा 380 × 100 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर, इसको हम लोग HA लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल हो जाता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको पहले हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लें। तो क्या करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। 380 × 100 अपॉन 10,000, इतना क्या हो जाएगा, इतने हेक्टेयर हो गया ये। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 भी कैंसिल आउट, तो यह जाएगा 3.8 हेक्टेयर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द फॉर्म हो गया। 2 क्विंटल पर हेक्टेयर लग रहा है। ओके, तो टोटल क्विंटल्स कितना रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ क्विंटल्स रिक्वायर्ड कितना होगा बच्चों, 2 × 3.8। इसी का डबल कर देंगे। देखिए 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल लग रहे हैं, तो इसका डबल कर दें तो इतना हो गया। इतने क्विंटल्स हमें मैन्यूअर अप्लाई करना होगा। और 1 क्विंटल की कॉस्ट कितनी दे रखी, इतना। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज 450 × 2 × 3.8। जो जितने क्विंटल तो उसको हमने इस रुपीस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इतने रुपीस चाहिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये 0 से ये डेसिमल गायब हो जाएगा, गायब कर दिया।
ये हो जाएगा 90 इंटू 38, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 0 यहाँ आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 38 इंटू 90 तो यहाँ 0 आ गया, 8 9 जाए 72 तो यहाँ आ गया 2, आ गया 7, 9 3 जाए 27, 27 प्लस 7 34, तो यह आ जाएगा 3420 रुपीज़। ये कॉस्ट पड़ेगी हमें मैनुअल अप्लाई करने की। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमने रेक्टेंगल फील्ड पहले ड्रॉ कर लें, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो क्या करें, लेंथ क्या है, डबल है, ट्वाइस है ब्रेथ का, ये इक्वेशन एक बन गई। एंड इट्स एरिया इज 2 हेक्टेयर, इसका एरिया कितना दे रखा है 2 हेक्टेयर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड, ये आप देखिए यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ हेक्टेयर्स लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे, एरिया इक्वेट किया हमने 2 हेक्टेयर, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और ये एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी के इक्वल होता है। आई होप इतना ठीक है। अब L की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख देंगे 2b, तो हो जाएगा 2b इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10,000 मीटर से स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, b इंटू बी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 100, देखिए 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, तो b कितना हो गया 100 मीटर हो गया। तो L कितना हो गया 200 मीटर हो गया, इसका डबल ये आ गया L इंटू बी। अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस ऑफ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब हमें बाउंड्री पे इसको फेंस करना है, यहाँ पे वायर्स लगाने हैं। देन तो हमें क्या चाहिए होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा L ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये पेरीमीटर हो गया। तो 2 टाइम्स L कितना है 200 मीटर और B कितना है 100 मीटर, तो टोटल हो गया 300 मीटर। तो 2 इंटू 300 मीटर, यहाँ मीटर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल 600 मीटर, इतना पेरीमीटर हो गया। अब 1 मीटर की कॉस्ट इतना दे रखा है, तो 600 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 600 इंटू 50, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़। दैट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगल फील्ड। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 20% मोर देन इट्स ब्रेथ। अब यहाँ देखिए परसेंट में दिखा हुआ है, सेम चीज़ है, तो लेंथ क्या है ब्रेथ का 20% ज़्यादा है, तो b इंटू 20%। देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें और आपको 20% ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया b प्लस 0.20b। अब इसको ऐड कर देंगे तो 1.20b हो गया, ये हो गई L की वैल्यू b के टर्म्स में। What will the ratio of the area of the rectangle to that of the square whose side is equal to breadth of the rectangle। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका ये हो गया L, ये हो गया B। जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू ब्रेथ, तो इसका मतलब ये B दे रखा है हमें। और किसका रेशियो चाहिए आपको, एरिया का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखे हम लोग, कितना हो जाएगा L इंटू बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा B इंटू बी। इन दोनों का रेशियो चाहिए तो डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दिया तो ये B से B कैंसिल आउट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना था हमारे पास 1.20b अपॉन B कैंसिल आउट, तो यही रेशियो हो गया 1.2। इसमें से डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा 12/10, मतलब 6/5, ये रेशियो हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
टू प्लॉट्स, 18th क्वेश्चन, टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव सेम पेरीमीटर, वन इज स्क्वायर अदर इज रेक्टेंगल। पेरीमीटर दोनों का सेम है, एक हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसकी साइड लेंथ चूज कर लेता हूँ। साइड लेंथ दे रखा है, साइड 60 मीटर, तो यहाँ पे ए कितना दे रखा है 60 मीटर, तो ये सभी जगह ए होगा, ऐसे लिख दिया। फिर एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें, इसका पेरीमीटर भी सेम होगा, तो हुज ब्रेथ दे रखा है हमें। अच्छा देखिए, ब्रेथ को यहाँ पे डेका मीटर में दे रखा है, 1.5 डेका मीटर। 1 डेका मीटर कितना मीटर होता है, 10 मीटर्स हो जाता है। तो ये कितने मीटर्स हो गया, 1.5 इंटू 10 मीटर, मतलब 15 मीटर ब्रेथ दे रखी है, और इसकी लेंथ मैंने L चूज कर लिया। विच प्लॉट हैज़ ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच। तो सबसे पहले हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमने P सफिक्स में स्क्वायर लिख दिया, तो यह जाएगा 4A, मतलब 4 इंटू 60। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा हमने, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B, तो B हमें पता है, तो हो जाएगा 2L प्लस 2 इंटू B कितना है 15 इंटू 2 कितना हो जाता है 30, तो हो जाएगा 30। एक तरह से इक्वेशन बन गई है। अब ये दोनों सेम है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को सेम कर दिए। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हो जाएगा 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 2L प्लस 30। अब ये माइनस करना होगा उस उधर जा कर के, तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो हो जाएगा 240 माइनस 30, इधर हो गया 2L, तो 240 माइनस 30 210, तो यहाँ से आएगा 2L इक्वल्स टू 210। किस में, यूनिट किस में है, यूनिट आपकी मीटर में चल रही थी, मीटर आ गया, तो L कितना आ गया, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 105 मीटर हो गया। ये हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अभी दोनों का एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 60 इंटू 60, दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 15 इंटू 105 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 105 इंटू 15, और ये हो जाएगा 105, तो हो जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए एरिया स्क्वायर का कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन रेक्टेंगल बाई कितना 3600 माइनस 1575 मीटर स्क्वायर, तो इसको माइनस करके लिखेंगे, वही आंसर हो गया। तो माइनस कर लेते हैं, 1575, तो हो जाएगा 5, यहाँ आ गया 2 0, यहाँ पे ये हो गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 2025 मीटर स्क्वायर इतना ज़्यादा होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 7.6 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। तो ज़रा हम एक ऐसा बना लेते हैं, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसा बना लिया हमने। अब इसकी हाइट बनानी हमें, तो ऐसे बना लीजिए आप, ये हमने ऐसे एक रूम बना लिया बॉक्स टाइप का। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है, ब्रेथ का मतलब इतना पार्ट, ये कितना दे रखा है 7.6 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है
3.5 मीटर ये दे रखा है, और ये हो गया लेंथ। ये रूम के जैसा है। फिर कह रहा है कि द वॉल्स आर टू बी डिस्टेम्पर्ड, मतलब ये वॉल्स जो है हमारे पास कितनी वॉल्स होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आगे और एक साइड में, 4 वॉल्स होंगी। अलाउइंग 25 मीटर स्क्वायर फॉर डोर्स, विंडोज़ एसेट्रा, मतलब इतना एरिया हमें नहीं चाहिए डोर्स और विंडोज़ के लिए, हमें क्या करना है, लीव करना है। फाइंड द टोटल एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड, तो पहले हम लोग टोटल एरिया निकालें, ये सरफेस एरिया इस वाले सरफेस का। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपके पास, ब्रेथ और हाइट। तो हम लोग एरिया निकालें, एरिया ऑफ वॉल्स या सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स। तो पहला हो जाएगा B इंटू एच, देखिए इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, फिर इसको नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट यूज हो रही है, प्लस लेंथ इंटू हाइट। फिर इस वाले में ये इसी के जैसा ही है तो इसका डबल हो जाएगा, तो फिर भी मैंने यहाँ पे B इंटू एच लिख दिया। फिर ये आगे वाला जो है ये L इंटू एच होगा, तो हो जाएगा L इंटू एच, मतलब हमारे पास लिखा हुआ ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH, ऐसा लिख दिया हमने, LH को ऐसे लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो 2 इंटू बी कितना था हमारे पास 7.6 और H कितना है 3.5 प्लस 2 इंटू लेंथ कितनी है 8 और हाइट कितनी है 3.5, ऐसा लिख दिया हमने। तो इसको हमने 3.5 कॉमन कर लिया। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे कॉमन कर लेंगे और 76 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13.2, ज़्यादा होना चाहिए 15.2 और 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, दोनों को ऐड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 15 प्लस 16 31.2 इंटू 3.5, ये टोटल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 31.2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लें, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0 2 8 प्लस 1 9 और ये 10, कितना डेसिमल के बाद लगाना है 2 डेसिमल, यहाँ पे हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 109.2 कितना मीटर स्क्वायर। तो एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड क्या होगा, इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दें, तो एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड, डिस्टेम्पर्ड मतलब पेंट अप्लाई करना, 109.2 माइनस 25, ये माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लेते हैं 109.2 और यहाँ पे हम 25.0 लिखेंगे, तो आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, तो कितना आ गया 84.2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें डिस्टेम्पर करना है। हाँ नेक्स्ट देखें, द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम, देखिए ये भी वैसा ही है। तो फिर इसमें हम लोग ऐसे बॉक्स बना लें, ऐसा हमने बॉक्स बना लिया, सो दैट ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी रहेगा। ऐसे हमने बना लिया। सीलिंग का मतलब क्या हो गया, रूफ। द वॉल्स मतलब इनकी बात हो रही है, ये वॉल्स हो गए हैं, आगे वाला भी हो गया, तो ऐसे सीलिंग मतलब टॉप, ये हो गया। द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द रूम ऑफ ए रूम 7 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई आर कवर्ड विथ पेपर 6 डेसीमीटर वाइड, आर टू भी कवर्ड होना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड, पेपर की कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो 1 DM कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर्स है तो हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको लिखेंगे 10/100 मीटर्स, मतलब 1/10 मीटर। तो 6 DM है, तो 6 DM किसके इक्वल हो जाएगा 6/10 मीटर, मतलब 3/5 मीटर। इतना हमें पेपर कवर करना होगा, इतना वाइड है, ये इसकी पेपर की विड्थ है,
ये वाइड है पेपर। फाइंड लेंथ ऑफ द पेपर, मतलब हमें सिर्फ एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द पेपर चाहिए, है ना। तो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ पेपर कितना हो गया 3/5 इंटू एल। एल क्या हो गया, लेंथ हो गया। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ पेपर हो गया, लेंथ ऑफ पेपर। तो अभी हम लोग को देखिए क्या करना है, द वॉल्स एंड द सीलिंग, यहाँ पे पेपर अप्लाई करना है। तो इसका एरिया दोनों सेम होगा, तो एरिया टू बी कवर्ड कितना कवर करना है, एक हो जाएगा h इंटू बी, कितनी बार होना है, 2 बार, 3/2। फिर L देखिए यहाँ पे ये जो कवर होगा ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ये हो जाएगा L इंटू एच, तो 2 टाइम्स L इंटू एच ये हो गया। और सीलिंग का मतलब ये वाला पार्ट, तो कितना हो गया प्लस L इंटू बी, इतना हमें कवर करना है। कितना पार्ट पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, एरिया जो भी कवर करना है वो पेपर के एरिया के इक्वल होना चाहिए इंटू एल। अब दोनों जगह एल एक जैसा दिख रहा है तो इसको हम लोग कैपिटल एल लिख लेते हैं, दिस इज कैपिटल एल, सो दैट हमारा डिस्टिंग्विश हो जाए। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू एच कितना हो गया, एच हो गया 3.5, बी कितना हो गया 5, फिर ये आएगा 2 इंटू एल 7 बी, एच कितना हो गया 3.5 प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3/5 एल। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 5, ये 7 इंटू 7, फिर ये 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू एल, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 35, ये होगी 35, 70 और ये 49, तो 70 प्लस 49 कितना हो गया 119 हो गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 595/3 मीटर। अभी आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 595 को 3 से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा हमारे पास 1 जाएगा, 3 हो गया, 2 9 हो गया, 7 9 टाइम्स जाएगा 27 हो गया, 25 हो गया, 6 टाइम्स जाएगा 24 हो गया, ये सर 8 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ आ गया 1। अब ये डेसिमल में हो जाएगा, डेसिमल में लिखेंगे तो पॉइंट का 3 आ गया, तो हमारे पास आ गया 198.3। तो हमें बस इतना नहीं ले सकते, हमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ नो लेंथ लेस देन अ मीटर कैन बी बॉट, मतलब मीटर से लेस नहीं लेना, हमें डेसिमल में नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा 199 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा, सो दैट हम उसको कट करके रिमूव कर सकें। तो कितना परचेस करना होगा, 199 मीटर हमें लेंथ पेपर का परचेस करना होगा, उसमें से 0.7 मीटर हमारा वेस्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें 22, 60 स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज वर नीडेड टू कवर अ फ्लोर, जिसका एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है 135, फ्लोर ऑफ एरिया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टाइल, तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर दें, 60 स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज, तो 60 स्क्वायर टाइल्स, तो मान लेते हैं एक टाइल का एरिया स्मॉल ए था, लेट एरिया ऑफ अ टाइल इज ए, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 60 ए के इक्वल होना चाहिए था, ये 60 ए के इक्वल होना चाहिए था, और नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया दिस स्क्वायर मीटर्स, देन लेंथ ऑफ द ईच टाइल
तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लें, 135 × 60 इतना हो गया। अब ये स्क्वायर टाइल्स हैं तो मतलब हम ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए × ए, मतलब एक हमारे पास स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड लेंथ है ए और एरिया ए है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए × ए। बट ये हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर में है, आंसर मुझे लग रहा है सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि मीटर में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम लोग इतना मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दें, तो ए × ए कितना हो जाएगा 135/60 × 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमें रूट चाहिए होगा, ये कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5। अभी 3 से इसको डिवाइड करें तो डिविजिबल है ये, तो ये डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 4 और 5 45। तो हमारे पास फाइनली आ गया 45 × 5 × 100। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लें। 45 का मतलब हो जाएगा 9 × 5 × 5 × 10 × 10। तो देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसको लिखेंगे a × a = 3 × 3, फिर 5 × 5, फिर 10 × 10। तो हमारे पास a की वैल्यू कितने मिलेगी 3 × 5 × 10, सो दैट हम 2 बार जब मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा आ जाए इतना सेंटीमीटर। सो दैट इज़ द लेंथ ऑफ द टाइल। तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। यहाँ पे मेरे नोट करने में गड़बड़ था, ये सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।